Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about spleen. Okay, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिस्टम को फिनिश किया था जिसको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। उस सिस्टम के बारे में हमने होल जानकारी दिया था और हमको ये लगा ऐसा कि एक और इसके रिगार्डिंग में एक आर्गन को एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो आज जिस आर्गन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज स्प्लीन। ठीक है ना, स्प्लीन के बारे में हम होल जानकारी लेंगे कि स्प्लीन होता क्या है, ठीक है ना, कहाँ सिचुएटेड होता है, क्या इसकी फंक्शनल एनाटॉमी है, पूरा जानकारी लेंगे। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को आप देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम को देखिए, ठीक है ना, जो हमने एक्सप्लेन किया था, देन इसके बाद इस लेक्चर को आप वॉच करिए तो और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो स्प्लीन होता है सबसे पहले इसके फंक्शनल एनाटॉमी को समझते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी का दैट मीन्स क्या है यहाँ पर कि एक्चुअल में ये आर्गन कहाँ पर किस टाइप का सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो कंटेंट हम आपके लिए अवेलेबल करते हैं तो एक्चुअल में ये हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन है और ये सबसे अच्छा सूटेबल होता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, और कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी समझने के लिए बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। स्प्लीन हमारे बॉडी कह सकते हैं एक तरह का है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट लार्जेस्ट लिम्फॉइड आर्गन। तो लार्जेस्ट लिम्फॉइड आर्गन जो होता है तो स्प्लीन होता है। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर? यहाँ से ये क्वेश्चन जनरेट होता है। ये जो हम कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराते हैं तो कह सकते हैं कि कम्पिटेटिव बेस से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बनते ही है। ठीक है, और साथ में एकेडमिक अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा डिजाइन करके सजा करके लिखना पड़ता है, तो उसके लिए भी बेस्ट कंटेंट है। क्लियर? तो स्प्लीन हमारे बॉडी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड आर्गन होता है और स्प्लीन हाईली मस्कुलर आर्गन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि स्प्लीन जो होता है कैसा होता है, हाईली मस्कुलर आर्गन। मस्कुलर आर्गन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाईली मस्कुलर आर्गन मतलब कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो होती है ब्लड का कंटेंट सप्लाई होती है। ठीक है, जो कि डायफ्राम के नीचे कहाँ सिचुएटेड होता है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जो डायफ्राम वाला एरिया होता है और बॉडी का जो लेफ्ट वाला हाइपोकॉन्ड्रिया एरिया होता है वहां पर इसका लोकेशन होता है। क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? स्प्लीन एक तरह कह सकती है कि फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होता है। मतलब कि अगर स्प्लीन की लेयर, ऊपरी वाली लेयर की बात करेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर भी समझेंगे इसका, तो किससे मिलकर के बना होता है, फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर के बना होता है, या कि उसके चारों तरफ कवर रहता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, स्प्लीन का पैरेन्काइमा टू पार्ट्स होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कि स्प्लीन में टू पार्ट्स होते हैं, यही कह सकते हैं कि टू कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। एक रेड पल्प होता है और सेकंड यहाँ पर व्हाइट पल्प होता है। दो तरीके से कंपार्टमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में। ठीक है, रेड पल्प की अगर हम बात करेंगे तो रेड पल्प वेनस साइनस से मिलकर के बनता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, रेड पल्प किससे मिलकर बना होता है, वेनस। और कुछ इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, सच है जैसे ब्लड सेल्स, माइक्रोफेजेस और मेसेनकाइमल सेल्स हैं। ठीक है, ये सभी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेड पल्प के पास है। हमेशा याद रखिएगा। व्हाइट पल्प की अगर बात करेंगे तो व्हाइट पल्प का स्ट्रक्चर लिम्फॉइड टिश्यू जैसे होता है। जिस तरीके से एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है उसी तरह का होता है, लेकिन इस पार्ट में लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती है। दो तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है, इसको याद करिए अभी आप कि रेड पल्प में ब्लड सेल्स, माइक्रोफेजेस और मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि व्हाइट पल्प में, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस दो तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है। इसको हमेशा आप याद करके रखिएगा। क्लियर? आगे समझिए कि स्प्लीन का भी हमने जो इसका सिचुएशन बताया कि लोकेशन बताया, ठीक है, तो कैसा होता है ये चीज को समझिए। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए कि ये होता है इसका डायफ्राम का एरिया। ठीक है ना, ये जो रेड कलर से हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं ये डायफ्राम वाला एरिया है, और डायफ्राम के नीचे ही ये
लीवर होता है और लीवर से लगा हुआ एक यहाँ पर और आर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्टोमक। और स्टोमक के जस्ट नीचे ये देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया एरिया में, यहाँ पर ही इसका क्या होता है, सिचुएशन होता है किसका, स्प्लीन का। ठीक है। और अभी हमने क्या बताया कि इसमें दो तरीके से कंपार्टमेंट होती हैं, एक होता है वाइट पल्प का है और एक रेड पल्प का होता है। ठीक है। तो वाइट वाले पल्प में क्या हो रही है, वेनस साइनस की सप्लाई हो रही है, और जबकि यहाँ पर, ठीक है, वाइड वाले पल्प में क्या हो रही है, एक तरह कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस की सप्लाई हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि स्प्लीन एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है। और स्प्लीन को सर्व एज अ ग्रेवयार्ड फॉर द ब्लड सेल्स एंड सर्कुलेटिंग फॉरेन पार्टिकल्स है। मतलब कि जो सर्कुलेटिंग हो करके फॉरेन पार्टिकल्स वहां तक जा रही हैं, और साथ में जो ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे स्पेशली देखा जाए तो आरबीसी, कुछ लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट भी जाती हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो करके और डिस्ट्रॉय हो करके खत्म होकर एलिमिनेट होती हैं। तो जो स्प्लीन होता है तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड्स भी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और लगभग इसका 150 ग्राम वेट होता है एडल्ट पर्सन में। ठीक है, होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये बता रहा है कि व्हेन द ब्लड प्रोसेस थ्रू द स्प्लीन फिल्टर एंड ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स सच ए माइक्रोब्स इन द ब्लड। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ब्लड जो होता है पासिस होकर के स्प्लीन तक जाता है, तो स्प्लीन क्या करती है, वहां पर इसको फिल्टर करती है। ठीक है ना। और जो अनवांटेड मटेरियल होगा या कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा उसको क्या करेगी, ट्रैप करेगी, पकड़ेगी, जैसे यहाँ पर माइक्रोब्स की बात कर रहा है। ठीक है। और ट्रैप करके पकड़ करके उसको डिस्ट्रॉय करेगी और डिस्ट्रॉय करके इलिमिनेट करने का काम करेगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है कि स्प्लीन प्ले इंपॉर्टेंस रोल इन द कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द माइक्रोब्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, ये पॉइंट को समझिए आप, कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि जो स्प्लीन होता है सबसे अपना इम्पोर्टेंस रोल क्या प्ले कर रहा है कि कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द माइक्रोब्स। मतलब कि जो बॉडी में माइक्रोब्स एंट्री किए हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट ब्लड के थ्रू, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, वही ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, और पकड़ करके फिर वहां पर उसको खत्म करेगा। ठीक है, ये भी आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर। अब स्प्लीन का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, चार यहाँ पर हमने आपके लिए फंक्शन एक्सप्लेन किया है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक ना। अब यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि ब्लड सेल्स कैसे फॉर्म कर रही है स्प्लीन। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, तो फिर स्प्लीन कैसे होता है इसको समझेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, ये पॉइंट समझिए। स्टोरेज ऑफ द ब्लड, यही कह सकते हैं कि रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, मतलब कि ब्लड का क्या हो रहा है, रिजर्वायर हो रहा है। ठीक है, रिजर्व हो रहा। रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, मोस्ट पॉइंट याद रखिएगा कि डिफेंस मैकेनिज्म भी अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है। तो स्प्लीन में जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक हीमोपोएटिक फंक्शन के रूप में हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, एक हीमोपोएटिक फंक्शन के रूप में हो रहा। अब ये हीमोपोएटिक फंक्शन जो होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो लाइफ है, मतलब कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान इसका जो होता है फंक्शन परफॉर्म होगा। पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्प्लीन एम्ब्रियोनिक लाइफ में लीवर के साथ साथ मिल करके ब्लड का संथेसिस करती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से लीवर संथेसिस करता है या कि फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का, तो साथ में स्प्लीन भी अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। ठीक है ना। कैसे, ड्यूरिंग द हिपैटिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज का मतलब कि लीवर की जो स्टेज हो रही थी, स्प्लीन प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स अलोंग विद द लीवर, मतलब कि जो स्प्लीन होती है तो ब्लड सेल्स को जो होता है
प्रोड्यूस कर रही है, किसके साथ मिल करके, लीवर के साथ में, इसलिए यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन भी स्प्लीन में हो रहा है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सेकंड यहाँ पर पॉइंट होता है एक मोलॉइड स्टेज। मोलॉइड स्टेज में क्या होता है, प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स अलोंग विद द लीवर इन द बोन मैरो, मतलब कि लीवर के साथ साथ में, स्प्लीन के साथ साथ में बोन मैरो में भी जिस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टेज क्या होती है, लिम्फोइड स्टेज होती है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी मालॉइड स्टेज होती है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। इस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन स्प्लीन में हो रहा है। सेकंड फंक्शन आप इसमें समझिए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन का दैट मीन्स क्या होता है, टूटना, मतलब कि ब्लड सेल्स कैसे टूट रही है। स्प्लीन में आरबीसी और लिम्फोसाइट्स और कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट मतलब कि प्लेटलेट, इन तीनों सेल्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रहा है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, इसको स्प्लीन को। क्लियर। स्टोरेज फंक्शन क्या होता है कि एनिमल्स में लार्ज अमाउंट में स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना, बट यहाँ पर ह्यूमन में बहुत कम ही ऐसा ब्लड स्टोर हो पाता है, कह सकते हैं कि नथिंग, बहुत ही लेस अमाउंट में रहता है, ठीक है, ये कि नथिंग के बराबर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि लार्ज नंबर ऑफ द आरबीसी स्टोर इन द स्प्लीन, लेकिन आरबीसी जो होती है लार्ज नंबर में स्टोर रहती है, ठीक है ना, और रिलीज फ्रॉम द स्प्लीन इनटू द सर्कुलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, जैसे हाइपोक्सिया और हिमोरेजिक, मतलब कि बॉडी में अगर हाइपोक्सिया हो रही है, सांस लेने में कठिनाइयाँ, डिफिकल्टी हो रही है, या कि कहीं बॉडी में हिमोरेजिक हो गया है, इंजुरी वगैरह हो गई इंटरनली, तो वहां से फिर क्या होगी, ये स्प्लीन से आरबीसी रिलीज होगी और रिलीज होकर के क्या करेगी, इमरजेंसी के रूप में वो भरपूरी करने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे अच्छा इसका रोल होता है कि स्प्लीन में लगभग कह सकती हैं कि 25% लिम्फोसाइट्स और 15% जो होता है बी लिम्फोसाइट, मतलब 25% टी लिम्फोसाइट और 15% बी लिम्फोसाइट, ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होती है कहाँ पर, स्प्लीन में, जिससे स्प्लीन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करने में सबसे अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा, ये अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा कौन, स्प्लीन। क्लियर। आगे पॉइंट समझिए कि अब यहाँ पर इसका चार्ट हमने फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी समझ लेते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी दैट मीन्स क्या है कि स्प्लीन में कुछ इमरजेंसी या कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी भी शो होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट हम ये समझेंगे कि स्प्लीनोमेगाली या कि हाइपरप्लेज्मिया हुआ है, यहाँ पर ये पहले टर्म को समझिए आप, ठीक ना, कि स्प्लीनो का मतलब क्या होगा, स्प्लीन, ठीक ना, और मेगैलिक मीन्स होता है इनलार्जमेंट, मतलब कि स्प्लीन का क्या हो जाए, इनलार्जमेंट हो जाए, उसका साइज बढ़ जाए, ठीक है, या कि हाइपर स्प्लीनिक हो जाए। हाइपर का मतलब क्या होता है, इनलार्ज या कि इंक्रीज, और स्प्लीनिश मतलब पे स्प्लीन। क्लियर। तो यहाँ पर ये समझिए आप कि स्प्लीनोमेगाली टू इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीनोमेगाली क्या मतलब बता रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। साथ में हाइपरप्लेजिया मीन्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन की जो एक्टिविटी मतलब कार्य हो रहा है वो भी क्या ऐसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि स्प्लीनोमेगाली तो हो रहा है अप्लाइड फिजियोलॉजी कंडीशन में, तो एक्चुअल में ये इसमें क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण स्प्लीनोमेगाली की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि इन्फेक्शन डिजीज सच है जैसे मलेरिया, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, अगर यहाँ पर मलेरिया, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन हुई है, इसके कारण इन्फेक्शन हुआ है, उस दौरान भी स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, ठीक ना। इन्फ्लामेटरी डिजीजेस जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो गठिया बात वगैरह होता है, जोड़ों की हड्डियों में दर्द पेन होने लगता है, हड्डियों की जो बीमारियां होती है उसको बोलते हैं रिमोटॉइड अर्थराइटिस, तो उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अगर देखने को मिल रहा है उसके कारण भी स्प्लीनोमेगाली होती है। पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन में भी है, लीवर डिजीज की कंडीशन में, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्पोरोसाइटोसिस, मतलब कि सेल्स क्या हो रही है, स्फेरिकल फॉर्म में हो गई है, या कि सिस्ट इन द स्प्लीन, स्प्लीन में अगर सिस्ट हुआ है उसके कारण,
होचकिन डिजीज इस तरह के एक लिम्फोमा की कंडीशन होती है, और ग्रेनुलर फीवर, ये सभी के कारण क्या हो रही है, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है। और भी बहुत सारे लोड्स ऑफ द कॉजेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही पॉइंट हम आपके लिए मेंशन किए। क्लियर। आगे समझ ये लेती हैं कि स्प्लीन में किस किस कारण से इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब स्प्लीनोमेगाली जो हो रही है किसके कारण इफेक्ट देखने से होती है। फर्स्ट यहाँ पर हीमोलाइसिस रिजल्टिंग इन द एनीमिया, मतलब कि एनीमिया की कंडीशन में सबसे ज्यादा सेल्स के क्या हो जाए, हीमोलाइसिस हो जाए। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन हो जाए, मतलब कि WBC सेल्स कम हो जाए। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की कमी हो जाए, या कि इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम, मतलब कि प्लाज्मा वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए उसके कारण। ठीक है, ये सभी इफेक्ट देखने को मिलता है स्प्लीनोमेगाली में। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आप स्प्लीन का लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है ना, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।